है कि फार्म के ऊपर आपने बीइंग अ वेटनरियन कैसे एक्ट करना है, जो आपकी मैनेजमेंट है वो आपने अवेलेबल सोर्सेज के अंदर अपने हाउस को, अपने फार्म को किस तरह से मेंटेन करना है, ठीक है ना। कोई ख़ास गल नहीं है, वही चीज़ें हैं वो हम अपनी एक देसी लैंग्वेज में इसको डिस्कस करेंगे। फार्म के अंदर ये जो सर्कल है इसको डॉक्टर साहब अकेली चीज़ को पढ़ें और हमें समझाएं क्या क्या चीज़ आप बताएं। जनरल मैनेजमेंट में पहले क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन आ जाता है। अच्छा जी, इसमें जो है, हाँ जी बोलते रहें। इसमें हम जितनी अच्छी क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन होगी उतना हमारे फ्लॉक के लिए बेस्ट होगा। बिल्कुल। और ये सर्कल की चीज़ें पढ़ें क्या क्या हैं इसमें जनरल मैनेजमेंट आ जाता है, ट्रांसपोर्ट, हाँ जी, मटीरियल, कारकाउस डिस्पोजल, वर्मेन, एंट्रेंस हाइजन, फीड एंड वाटर। मतलब जो सप्लाई की चीज़ें आ रही हैं सारी वो आपके गेट के अंदर से जो है ना गुजर के जा रही हैं, उसके आपने उसकी फ्यूमिगेशन, उसकी डिसइंफेक्शन, उसकी मामलात को कैसे देखना है, उसके चीज़ों को किस तरह से अप्लाई करना है। सबसे पहला काम तो वहीं से स्टार्ट होता है ना कि हम बाहर का जो बैक्टीरियल लोड है या बाहर की जो चीज़ें हैं वो हम अंदर ना लेके आएँ, ठीक है। यही बायोसिक्योरिटी ना, सबसे बड़ी बायोसिक्योरिटी तो यही है जी। नेक्स्ट, परचेज ऑफ वन डे चिकन। हाँ जी, ये सारा कुछ आ गया ना, पहला दिन आपने ये किया। उसके बाद ये आ गया गजेट्स आ गया आपके पास कि जो उसके ऊपर बैठा हुआ है वो बंदा क्या कर रहा है, जो बंदा गेट के ऊपर बैठा है वो क्या कर रहा है, जो बंदा गेट से चीज़ें अंदर एंटर लेके आ रहा है वो क्या है, जो अंदर ह्यूमन जितने भी आ रहे हैं वो आपके लिए कितने डेंजरस साबित हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें मिला के एक फार्म का स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद क्या आया जी, सबसे पहला डे 1 पे आपका चिक आ गया। डे 1 आपने चिक रिसीव कर लिया। नेक्स्ट चलें, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो है हाउस सीलिंग। हाउस सीलिंग आपने किस तरह से करनी है। हाउस, दो चीज़ें आपने हमेशा याद रखी हैं जो कि मैं हर वीडियो में हर जगह पे, इंसोलेशन और आइसोलेशन, ये दो चीज़ें जो है ना, आइसोलेशन तो हमारे हाथ में है नहीं क्योंकि वो तो फार्मर ने फार्म जगह ली, उसकी आबाई जगह थी जहाँ पे भी उसने फार्म बना लिया, ठीक है। अब इंसोलेशन तो हमारे हाथ में है ना। इंसोलेशन क्या है, सबसे पहले आपने जो ये बाहर वाला पर्दा लगाना है कूलिंग पैड के ऊपर जो लगाना है। वैसे तो कंट्रोल हाउस में आपके डोर होने चाहिए, ठीक है, लेकिन जो अवेलेबल सोर्सेज हैं, हमारे पास डोर नहीं है, आपने बाहर पॉलीथीन लगाना है। उसका लगाने का तरीकाकार जो हमने पहले पर्दे के साथ डिस्कस किया था, ठीक है, उसका तरीकाकार ये है कि आपने फिक्स करवाना है। देखें ना, ज़्यादा दफ़ा शेयर हुई है ये, इसलिए ज़्यादा क्लियर पिक्चर नहीं आ रही, इसको और बड़ा करें थोड़ा सा। आपने पूरी लाइन के साथ साथ पूरा करना है, नीचे से ऊपर तक पूरी प्रॉपर सीलिंग करनी है। ये जो पैडों वाली नीचे वाली खाली है, जहाँ से पैडों और कूलिंग पैड का और नीचे वाली जो ड्रेन है उसके नीचे जो स्पेस है उससे हवा ना अंदर आ जाए, वहाँ पे आपने तो भरनी है, मट्टी भरनी है, जो कुछ भी आपने करना है। सीलिंग के ऊपर आपने इस तरह से फोकस करना है क्योंकि पहला काम आपका है वो हवा जो आपकी इजाज़त के बगैर आपके हाउस के अंदर एंटर हुई वो आपको नुकसान देगी। वो आपका स्टैटिक प्रेशर ख़राब करेगी, वो आपका टेम्परेचर ख़राब करेगी। वो देखो, वो थोड़ी जगह से आ रही होगी ना, जब थोड़ी जगह से हवा आ रही होगी स्पीड तेज़ होनी है ना, जो स्पीड तेज़ होनी है तो फिर वो स्टैटिक प्रेशर भी ख़राब करेगी, एयर स्पीड ख़राब करेगी। आपकी जो जजमेंट है, आपकी जो ऑब्जर्वेशन है उसके मतलब या बर्ड के मतलब आपकी वो सही जजमेंट नहीं होगी। आप कहेंगे जी हमने इतना फ़ैन चलाया हुआ, इतना टेम्परेचर, इतनी हम हवा ले रहे हैं, नहीं, वो हवा जो आपकी इजाज़त के बगैर आए वो रॉन्ग एंट्री है, उसको नहीं आने देना। हाउस की सीलिंग इसी तरह से प्रॉपर पूरा बंद करके हर तरफ से बारियाँ, खिड़कियाँ, विंडो, दरवाजे, पूरी पैकिंग करनी है उसकी, ठीक है ना। और पैकिंग को साथ साथ टेस्ट करना है। जब आपने लिटर प्लेस कर लिया, हाउस सील कर लिया, आपने पंखा चला के पैडों के साथ इस तरह हाथ रख के, रिबन बांध के, रिबन रख के, ब्रीक कोई उड़ने वाली चीज़ रख के चेक करना कि हवा एंटर तो नहीं हो रही अंदर जी। नेक्स्ट, ब्रूडिंग को डिस्कस कर रहे हैं, नहीं, हम छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। ब्रूडिंग का भी एक पॉइंट है कि आपने जो ये वाला जो आपको पॉलीथीन का नज़र आ रहा है शॉपर, ये है फैन साइड का। फैन साइड का यहाँ पे आपकी पार्टीशंस खत्म हो गई, मतलब यहाँ पे आपकी पार्टीशंस खत्म हो गई, यहाँ पे बर्ड है इस तरफ। उसके साथ जो अगला शॉपर लगाना है वो 2 पिलर छोड़ के लगाना है, ठीक है। उसका क्या फ़ायदा होगा कि आपकी जो नेक्स्ट आपने बर्ड खोलना है उसकी प्रिपरेशन हो जाएगी, ऑलराइट। और उसका टेम्परेचर ऑलरेडी 24 घंटे 48 घंटे के बाद जब आपने बर्ड खोलना है तो उसकी पहले से ब्रूडिंग उस जगह की हो चुकी होगी, उसके पिलर, उसकी दीवारें, उसका फर्श जो है ना वो टेम्परेचर पकड़ चुका है। दिस इज़ द वन फ़ायदा, ठीक है ना। दूसरा फ़ायदा क्या होगा कि जब आप फ़ैन चला रहे होंगे टाइमिंग पे, फर्स्ट हवा जो आपको एग्जॉस्ट होगी और फ़ैन बंद होगा, वही हवा रुक जाएगी। आपकी अमोनिया गैस वहाँ से होके जहाँ पे शॉपर लगा हो वहाँ पे टकरा कर रुकेगी, तो वो आपके बर्ड के से क्रॉस करने के बाद वहाँ पे जाकर रुकेगी, ऑलराइट। बर्ड क्रॉस करने के बाद वहाँ पे जाकर रुकेगी, ये आपने करना है। दूसरी साइड वाला जो आपने पॉलीथीन लगाना है, सीलिंग करनी है, वो आपने जहाँ पे आपने ब्रूडिंग आपका शुरू किया वहाँ से भी एक पिलर छोड़ के करना है। उसका क्या कंसेप्ट है पीछे, वो आपने इसलिए छोड़ के करनी है कि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा,
लिहाजा आप थोड़ा सा आगे करेंगे, या आपकी पीछे से सीलिंग को ख़राब हुई या कोई मसला हुआ तो आपका बर्ड इफेक्ट नहीं होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट चलें। उसके बाद जो छोटी छोटी क्लीनिंग्स हैं, बाहर वाली जो आपकी ड्रेनेज बनी हुई है उसको आपने किस तरह से क्लीन करना है भाई, उसको आपने अवेलेबल सोर्सेज के अंदर ही मामला को करना है। ये नहीं कि सर इसके अंदर वो झाड़ू नहीं लगा सकते, सर ये छोटी है, आप अपना वाइपर काट लें, आप अपनी इस तरह की कोई चीज़ बनाएं। ये जैसे वाइपर है, इसको आप वीडियो को चलाएंगे तो आपको ये वाइपर चलता हुआ नजर आएगा कि आपने उस हिसाब से बाहर वाली जो ड्रेनेज है वो आपने हमेशा ड्राई रखनी, क्योंकि अगर वेट रखेंगे वहाँ से आप फलांग के जाएंगे, बाहर हाउस के अंदर आएंगे, ऑर्गेनिक मटेरियल पानी के अंदर गिरेगा तो वो आपको और भी ज़्यादा बैक्टीरियल लोड आपका बढ़ जाएगा। अंडरस्टैंड कर गया बात को? नेक्स्ट चलें। आपने हर फ्लाग में करनी है लिटर ट्रीटमेंट। क्या है कि आपने जब लिटर डाल लिया, उसके जब आप लिटर के ऊपर पाँव रखें तो वो एक बनती है ना प्रेस ਹੁੰਦਾ है ना, आपने उसकी जो लिटर की कंपैक्शन है ना उस पर वर्क करना है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, कि उसकी कंपैक्शन पे वर्क करना है। उसकी कंपैक्शन कैसे करनी है कि आपने एक ड्रम लेना, पहले उसके ऊपर छटा लगाएं पानी का छटा लगा के उसके ऊपर एक ड्रम लें, ड्रम के अंदर पानी भरा, उसको रोल करें। समझ आ गई बात की? जब उसको आप पूरा रोल करेंगे तो वो उसकी जो कंपैक्शन है वो होती जाएगी, ठीक है ना। अब क्या मतलब कि जब तो पड़ी होगी उसके ऊपर आप पाँव रखेंगे तो वो उसके अंदर जो डस्ट होगी वो बर्ड लेवल पे डस्ट उसके नाक में जाएगी। हमने इस तरह से केयर करनी है। दिस इज कॉल्ड अ माइक्रो लेवल मैनेजमेंट एज वेल। जब आप अपने लिटर को प्रेस करेंगे, उसके अंदर से जो हवा निकाल देंगे और जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे उसको आपने पहले तो को गीला कर लिया, वो डस्ट पार्टिकल उसके साथ चिपक जाएंगे, आपकी माहौल डस्टी नहीं होगा। आप चलेंगे या बर्ड छोड़ेंगे, समटाइम ऐसा होता है कि जब आप पहली दफ़ा जब चूज़ा छोड़ते हैं ना तो आप गौर से हाउस के अंदर ऐसे पूरी नज़र घुमाएं ना कि गुबार सा धुआं या मिट्टी जी वो उड़ जाती, वो नहीं उड़न देनी। वो आपने इसका मतलब पहले दिन ही अपना ट्रैकिया जो है ना बर्ड का वो अफेक्ट कर लिया। ऑलराइट, आपने इतना क्लीन क्रिस्टल क्लियर माहौल देना आपको नज़र आए कि यार बड़ा बेहतरीन है। उसके बाद जब आप मोबाइल इस तरह करके बाहर रखेंगे तो मोबाइल की स्क्रीन को आपने ऐसे साफ़ करना है, वहाँ पे भी आपको डस्ट नज़र नहीं आनी चाहिए, इतना बरीक काम करना है। अब ये अगर कोई किसी बंदे को कहे सर जी है गेड़ियाँ गल्ला जी है, तो देखें जितना ज़्यादा आप डीपली वर्क करेंगे ना उससे आपकी खुद की लर्निंग होएगी और हम उतना ही अच्छा उसको मेहमान जो है ना चूज़े उसको VVIP मेहमान समझना है। कोई बड़ा ਵੱਡਾ मेहमान आ रहा है, मरीम नवाज ਤੁਹਾਨੂੰ मिलन आ रही होवे, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं चलो ਤੁਹਾਨੂੰ मिलन आ रही होवे, ठीक है ना, तो ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ प्रोटोकॉल रखना ना पूरा हर तरह का, मतलब VVIP आ रहा है। इसी तरह ही हमारा जो DOC है ना ਉਹਨੂੰ इतने समझना कि यार साਡਾ बहुत ਵੱਡਾ मेहमान आ रहा है, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ प्रोटोकॉल ਦੇ ਵਿੱਚ कोई कमी नहीं छड्डनी। नेक्स्ट, चूज़ा पै गया, चलना शुरू हो गया, उसके अंदर अब आपकी टीम का रोल आ गया कि आप अपनी टीम के साथ कितने एंगेज्ड हैं, आपकी टीम को और आपकी कोऑर्डिनेशन कितनी अच्छी है, ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि जहाँ पे वर्क हो रहा हो, वर्किंग एनवायरनमेंट ना हो, वो वहाँ पे आप अब अपने ऑप्टिमम रिजल्ट नहीं ले सकते, ठीक है ना। ये आपने डे टू डे कम्युनिकेशन अपने हाउसमैन के साथ, अपने सुपरवाइजर्स के साथ अपने डे टू डे कम्युनिकेशन रखनी है। अच्छा, अगला की है जी डेली ऑब्जर्वेशन। बैठ जाएँ स्कूल से, बर्ड की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करनी है ऑलवेज। ब्राइलर एक मेरी बात याद रखिएगा, ਜਿਹੜਾ डॉक्टर है ना अपने ह्यूमन का डॉक्टर, वो तो तू जाते जाके दस देंगे तू तो बहुत आसान है, मेरे इतने दर्द होंगी, मेरे इदा होंगे इदा ही है ना। बर्ड ने बताना कोई नहीं, बर्ड ने बताना कोई नहीं, वो आपने ऑब्जर्व करना है। ये मैं आपको कंफर्म बता दूं कि ब्राइलर ऐसी चीज़ है कि जो ये इतने साइंस देता है। बता अब डिजीज़ आने से पहले भी, डिस्टर्ब होने से पहले भी, ये अदास है, ये किसी वजह से नाखुश है, इसकी लैंग्वेज अपनी लैंग्वेज है। जब आप इसको टाइम देंगे, इसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, इसके अंदर बैठेंगे, सुकून से बैठेंगे, ये आपकी ऑब्जर्वेशन आपकी बढ़ाता जाएगा, आपकी लैंग्वेज और इसकी लैंग्वेज आपकी टोन मिलती जाएगी। समझ आ गई ना? हाँ, आगे की है जी डेली डिस्कशन, डेली इंप्रूवमेंट। डेली इंप्रूवमेंट केड़ी चीज़ जी वो यार, वैसे भी जब इंसान कोई भी काम कर रहा है उसके अगर उसका पिछला दिन अगले दिन से बेहतर नहीं है तो इसका मतलब वो उसकी डेवलपमेंट नहीं हो रही, वो स्टंटिंग ग्रोथ में अच्छा काफ ना है स्टंटिंग ग्रोथ काफ, वो समझ लो हो गया स्टंटिंग ग्रोथ हो गई, ग्रोथ नहीं हो रही ਤੁਹਾਡੀ फार्म की ग्रोथ। इसी बात पे भी डेली इंप्रूवमेंट पॉइंट जो ना वो डिस्कस करने हैं। आगे क्या है, डिस्कस एंड विड्रॉ। डेली में लेके आएंगे ना, उसमें आपका क्या फ़ायदा होगा कि आप रिटर्न में चीज़ें की हुई चीज़ें जो हैं वो बंदे को अपनी वैल्यूएशन में डाटा की बेस पे बंदा डिसीजन लेता है। इसी तरह जो वो आप पहले से कर रहे हैं, आपका जो प्रोडक्शन रिपोर्ट है ना उसको आपने क्या लेना है, हाँ उसको आपने प्रोडक्शन डैशबोर्ड लेना है। जो आपने डेली रिपोर्ट है ना वो आपका प्रोडक्शन डैशबोर्ड है। मतलब आपके डैशबोर्ड क्या होता है गाड़ी का, उसमें आपका लिखा होता है इसकी हीट इतनी है, इसका इंजन का टेम्परेचर ये है, इसकी जो है ना ये RPM इतने जा रहे हैं, इसका जो है ना वो इसमें फ्यूल इतना है, सारा डैशबोर्ड आ रहा होता है ना। तभी आप यहाँ पे इस्लामाबाद निकलें तो हार जाएँ तो आपको पता होगा यार, जो डैशबोर्ड को देखते हैं ना कि यार इसके में तो फ्यूल नहीं तो हम फ्यूल भरवाएँ।
अब जो आपका प्रोडक्शन डैशबोर्ड है वो आपकी डेली रिपोर्ट है, वो सुपरवाइजर ने बना ली, आपने साथ मिलकर बनाई, लेकिन उसके ऊपर डिस्कशन कोई नहीं है। यार आज हमारी फीड का टाइम ये था, आज इसका जो हंगर टाइम है वो बढ़ गया, इसका ये हुआ, इस तरह फीड इसने कम की, फीड बर्ड कम कर गया, हमें कब पता चलता है? और जो मैटरनिटी बढ़ गई, वो भाई मैटरनिटी बढ़ गई हो तो जिम्मेदार को पता चल जाना, हाउसमैन को पता चल जाना कि मैटरनिटी बढ़ गई, कोई ना कोई मसला हो गया, ठीक है ना। हमें हमारे काम ये है कि हम उसको पहले से उसको जो है ना वो ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्वेशन अपनी इतनी कीन रखनी है, डेली बेसिस पे उस प्रोडक्शन डैशबोर्ड को डेली बेसिस पे डिस्कस करना है। आपने बैठ जाना है, आज फीड का टाइम घट खादा ज़्यादा खादी, पंखे पे भी डिस्कस करनी है कि यार राती चूजे ने, अगर रात वाला जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है ना, अगर वो सिर्फ आपको ये पॉइंट बता दे कि सजी रात चूजे ने फीड सही तरह नहीं ली, पक्का सही तरह बर्दाश्त नहीं किया, दैट्स ऑल्सो मीन दैट कि इसमें कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस है, वहाँ पे आप एक्शन लें, वहाँ पे सुपरवाइजर्स को बैठाएं, उसे कहें यार पंखा क्यों नहीं उसने ज़्यादा लिया, क्योंकि बर्ड का डिस्टर्ब हो जाना ये भी इस चीज़ की निशानी है कि वो वेंटिलेशन अपनी कम कर देता है। उसी वेंटिलेशन पे कल जो है वो ठीक घूम फिर रहा था, एक्टिविटी ठीक थी, आज उसी वेंटिलेशन पे वो बैठना शुरू हो गया, इट मीन्स कि वो डिस्टर्ब है। अंडरस्टैंड कर गया बात को? इस तरह करके जो बंदा अपने काम के अंदर विजिलेंट है ना, अल्लाह ताला की ज़ात उसको बार बार चीज़ें बताएगी, ये भी सही कर लो, ये भी सही कर लो, ये भी सही कर लो। अगर आप अपने काम के ऊपर चढ़े हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने वाले के साथ अल्लाह ताला है ना, ये हमारा ईमान है ना, तो जब ये हमारा ईमान है तो फिर ये भी तो वही चीज़ है ना, आप काम के भी अपने रब नूं शामिल करना नाल। नेक्स्ट चले जी, क्रिटिकल आवर्स। हर वेदर के हर फ्लॉक की अपनी कहानी, जैसे दसा पहले बताया ना, हर फ्लॉक की अपनी कहानी, हर फार्म की अपनी कहानी, इसी तरह हर सीज़न की अपने क्रिटिकल आवर्स हैं। गर्मियों के क्रिटिकल आवर्स और हैं, सर्दियों के और हैं। आज दे क्रिटिकल आवर्स की है 5 PM to 10 नहीं, आज दे तो पुरानी से हैं, दोपहर को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक गर्मी। तो वो क्रिटिकल आवर्स जड़ा है ना, उसमें बर्ड ज़्यादा डिस्टर्ब होने के चांसेस हैं, क्योंकि पीक आवर्स जी है, सारी चीज़ें है तो आर्टिफिशियली दे रहे हो तुम। उस आवर्स में आपने सुपरवाइजर का और फार्म मैनेजर का, ये दिस इज़ नॉट कॉल्ड कि आपको ये समझाया जा रहा है, दिस इज़ योर जॉब, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू विजिट इन अ क्रिटिकल आवर्स, मस्ट विजिट। आप या आपका जो सीनियर बंदा सुपरवाइजर है, क्योंकि ये दो पोजीशन जो है सुपरवाइजर और फार्म मैनेजर, ये दो ऐसी पोजीशन है जिनके कोई ड्यूटी रात की नहीं है, कोई दिन की नहीं है, हर वक्त ये अपने काम के ऊपर फोकस्ड है। ये क्रिटिकल आवर्स में आपने, जब आप क्रिटिकल आवर्स में विजिट करेंगे ना, देन आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ेगी, देन अल्लाह ताला आपको और भी ज़्यादा समझ देगा। नेक्स्ट चलें, हो आपने डेली बेसिस पे एक काम करना है, आपने निपल लाइन खोलनी है, ठीक है, वो नीचे ग्लास रखना है, निपल लाइन खोल के नीचे ग्लास रख के कप साइड पे उठा के उस पानी को आपने यूँ चेक करना, देखना है अगर ग्लास के अंदर कोई फंगस आ रही है, पानी के अंदर कोई ऐसी चीज़ आ रही है, कोई आपने एंटीबायोटिक चलाई है जो कि उसकी सॉलिबिलिटी अच्छी नहीं थी, या उसको मिक्स अच्छा नहीं किया गया, या उसको लाइनों के अंदर वो बना रही है, ठीक है ना, चीज़ें बना रही है, वो आपके ग्लास के अंदर आ जाएगा, आपको वेल क्लियर पिक्चर आ जाएगी, यार हम अच्छा पानी नहीं दे रहे। देन व्हाट यू नीड टू डू, उन्हें क्लीन करो, उन्हें साफ करो, उन्हें ड्रेन करो, डेली बेसिस पे ड्रेन करो। डेली बेसिस पे भी ट्रेन करें तो क्या यार, अब तो सिस्टम इतने अच्छे हो गए हैं, डायरेक्ट पाइपलाइन लगा है, मोटर का बटन चलाओ, रेगुलेटर घुमाओ, डायरेक्ट पानी चल गया, 20-20 मिनट दोनों साइडों पे चलाएंगे तो आपको वाटर लाइन्स क्लीन होगी। हमने हर पॉइंट पे वर्क करना है आपने जाके, ठीक है ना। आप यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, ताकतवर है, समझ है ना, हाँ हर चीज़ पूरी है, एनर्जी पूरी है, इस एनर्जी को हमने सही जगह पर यूटिलाइज करना है। नेक्स्ट उस वक्त करना है जब आपने वाटर लाइनें ड्रेन कर ली। देखो ना, तुम पहले वाटर चेक किया, पानी सही नहीं सी, तुम ड्रेन कर दी, तुम स्कूंच हो गए। वाटर लाइन ड्रेन करने के बाद आपने टेस्ट करना है, ताकि पता चले कि हमारा जो मेथड है वो क्लीनिंग का, ड्रेनिंग का, वाटर लाइन को ड्रेन करने का, वो ठीक है कि नहीं ठीक। अगर उसमें प्लस माइनस करने के लिए फिर हम इंप्रूवमेंट लेकर आएंगे ना, अंडरस्टैंड। उसके बाद आपने अगर वो वाटर लाइन ना ठीक हो तो फ्लॉक के बाद आपने क्या करना है, एक वाटर लाइन उतारनी जो 10 फीट की होती है, दोनों साइडों पे उसको खोलना है, चाहे वो पक्की लगी हो तोड़ लेना, काट लेना, बेशक बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद उसमें से एक साइड से सारी निपल्स उतार लेनी है, उतार ली, उसको आपने यूँ देखना है, उधर यूँ नजर आ जाएगी। उस तो बाद एक साइड से तो तार निकाली, दूसरी साइड में कपड़ा बांध लेना, जैसे गटर साफ करते हैं, ड्रेनर बढ़िया ड्रेनर साफ करते हैं, वो पाइप के विचों तार निकाली और सारा कुछ मटीरियल बाहर आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा यार ये ठीक हो रहा है, काम नहीं सही हो रहा। हमने हमारी कमिटमेंट ब्राइडर के साथ ये नहीं है कि हमने 2 दिन के बाद वाटर लाइनें साफ करनी है, हमने 1 वीक के बाद ये काम करना है। हमारी उनके साथ कमिटमेंट क्या है बर्ड के साथ, कि वी प्रोवाइड यू नीट एंड क्लीन वाटर, गुड फीड क्वालिटी फीड, अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छी चीज़ें, मोहब्बत, प्यार, सारा कुछ देना है, ठीक है ना। तो जब वो देंगे, अपनी सोच से देंगे, किसी के कहने पे नहीं देंगे, तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात खुद ब खुद बरकत डाल दी जाएगी आपके काम में। जी नेक्स्ट।